क्या आपको 60 और 70 के दशक का वो ब्लैक एंड व्हाइट जमाना याद है, जब पर्दे पर थिरकते हुए कदम और नशीली आंखें दर्शकों के दिलों पर छुरियां चला देती थीं? हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे, रंग सुनहरा। जब भी ये अमर गीत बजता है तो एक बेहद खूबसूरत और चुलबुली डांसर का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। वो एक ऐसी अदाकारा थी जिनके डांस में कोई फूहड़पन नहीं, बल्कि एक रूहानी खूबसूरती और मीठा सा गोड़वा हुआ करता था। लेकिन शोहरत की बुलंदियों को छूने के बाद अचानक वो कहाँ गायब हो गई। लोगों को लगा कि शायद समय की धुंध में वो चेहरा हमेशा के लिए खो गया। लेकिन फिर 47 साल के एक बहुत लंबे इंतजार के बाद जब वो 80 साल की उम्र पार कर चुकी थी, तो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आज के इस बेहद खास और नॉस्टैल्जिक एपिसोड में हम बात कर रहे हैं उसी दिग्गज डांसर और खूबसूरत अभिनेत्री की, जिनका नाम है जीवन कला। हाय ये नाज पे जिस नाज पे लैला मिट जाए, उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, ये रंगे तबीयत क्या कहिए, जी क्या कहिए, ये रंगे महफिल ये जश्ने बहारा, ऐसे में यूं ही रामा तड़पाल जितना चाहिए तेरा इख्तियार है। अभी तो है मुश्किल से 2 दिन की बात, के सैया के पहलू में कटती थी रात। पूछना जाने जा बात है राज की, हम मेरी मिट्टी में मिल गए जवानी, हाय राम कोई समझे ना मेरी कहानी, हाय राम जाली की आज हम आपको उनके बचपन से लेकर उनके सुनहरे सफर, उनके अनसुने किस्सों और 81 साल की उम्र में इंस्टाग्राम पर उनके छा जाने की वो पूरी जादुई कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनकर आप भी उनके मुरीद हो जाएंगे। जीवन कला का जन्म 29 जून 1944 को पुणे शहर में हुआ था। उनके पिता दत्तात्रेय कांबले और माता गंगूबाई दोनों ही 30 के दशक में मूक फिल्मों में जाने माने कलाकार हुआ करते थे। जीवन कला अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए उन्हें बेइंतहा लाड प्यार से पाला गया और उन्हें कभी किसी चीज के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। उनके जन्म के बाद उनकी मां ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान अपनी बेटी के भविष्य पर लगा दिया। उन दिनों उनका परिवार पुणे के मशहूर मंगेशकर वाड़ा में रहा करता था, जहां उनका मंगेशकर परिवार के साथ बहुत ही गहरा और घरेलू रिश्ता बन गया था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब उनका नामकरण यानी बादशाह हो रहा था तो खुद स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने उनका नाम जीवन कला रखा था। लता दीदी शास्त्र की बहुत अच्छी जानकार थी और उन्होंने उसी दिन भविष्यवाणी कर दी थी कि ये लड़की बड़े होकर पूरी दुनिया में बहुत नाम कमाएगी। लता दीदी की वो भविष्यवाणी आगे चलकर एकदम सच साबित हुई। चूंकि माता पिता दोनों कलाकार थे, इसलिए जीवन कला को अभिनय और नृत्य की कला घुट्टी में पिलाई गई थी। महज 3 साल की उम्र में उन्हें साने गुरुजी की लिखी एक कहानी पर आधारित फिल्म 3 मुलम में काम करने का मौका मिला, जहां उन्होंने नायिका की बेटी का किरदार निभाया। इसके बाद 7 साल की उम्र में साल 1952 में उन्होंने फिल्म अखेर जमले में अभिनेता सूर्यकांत की छोटी बहन का रोल किया। उस दौर में लोग उन्हें बेबी शकुंतला के नाम से जानने लगे थे। बचपन में जब वो पुणे में रहती थी तो वहाँ के मेलों और गणपति उत्सवों में खूब डांस किया करती थी। इतनी छोटी सी उम्र में उनका अद्भुत डांस देखकर लोग दीवाने हो जाते थे। पुणे के मंडई के बड़े बड़े व्यापारी खुशी के मारे उनके गले में असली पैसों की मालाएं पहना दिया करते थे, मानो साक्षात गणपति बप्पा ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया हो। उन्होंने नागपुर और अकोला सहित पूरे महाराष्ट्र में अपने डांस का जलवा बिखेरा। पढ़ाई के मोर्चे पर उन्होंने हुजूरबाग के पेशवा स्कूल से 6ठी कक्षा तक शिक्षा ली और बहुत छोटी उम्र से ही बाला साहेब गोखले गुरुजी से कथक की विविध तालीम हासिल करनी शुरू कर दी। फिर एक दिन लता दीदी ने उन्हें पुणे से मुंबई बुला लिया। जब जीवन कला मुंबई आई तो शुरुआत में वो वाल्केश्वर इलाके में लता दीदी के घर पर रहीं। दीदी के
उनके सानिध्य में रहकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मंगेशकर परिवार द्वारा चलाई जा रही म्यूजिक एकेडमी सुरीला कला केंद्र को ज्वाइन किया और उनके साथ कई शोज भी किए। लता दीदी का आशीर्वाद जीवन कला के लिए किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था। साल 1959 में मशहूर फिल्मकार विजय भट्ट अपनी फिल्म गूंज उठी शहनाई बना रहे थे। लता दीदी ने जीवन कला को इस फिल्म में उनका पहला बड़ा ब्रेक दिलवाया। इस फिल्म का गाना अखियां भूल गई हैं सोना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और बतौर डांसर जीवन कला ने हिंदी सिनेमा में एक धमाकेदार दस्तक दी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका फिल्मी सफर किसी भी बड़े सुपरस्टार से कम नहीं रहा। उन्होंने अपने करियर में 500 से भी ज्यादा हिंदी, मराठी और तमिल फिल्मों में काम किया। फिल्म कल हमारा है में उन्होंने दिग्गज अभिनेता अमजद खान के पिता जयंत के सामने शीला कश्मीरी के साथ ऐसे ना देखो रसिया गाने पर डांस किया था और उसी फिल्म में महान अभिनेत्री मधुबाला भी थी। फिल्म खानदान में उन्होंने मशहूर कैबरे डांसर हेलेन के साथ मिट्टी में मिल गई जवानी गाने पर अपने कदम थिरकाए। अगर उनके नायकों की बात करें तो हिंदी सिनेमा में उनके सबसे पहले हीरो फिरोज खान थे। उन्होंने अपने दौर के हर बड़े दिग्गज के साथ स्क्रीन शेयर की। किशोर कुमार, अशोक कुमार, शम्मी कपूर, मनोज कुमार, प्राण, महमूद, मुकरी, मीना कुमारी, वैजंती माला, माला सिन्हा और गीता दत्त जैसे महान कलाकारों के साथ उनका गहरा सानिध्य रहा। वहीं मराठी सिनेमा में भी उन्होंने दुर्गा खोटे, राजा पराजपे, रमेश देव, सचिन पिलगावरकर, जयश्री गढ़कर और सूर्यकांत जैसे दिग्गजों के साथ कई यादगार फिल्में की। लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा और सुनहरा मील का पत्थर साबित हुई साल 1983 में आई ट्रिक मास्टर बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म पारसमणि। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में महिपाल और गीतांजलि थे, लेकिन फिल्म की जान था वो अमर गीत, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। ये गीत जीवन कला और नलिनी चोनकर पर फिल्माया गया था। इस एक गाने ने जीवन कला के करियर की दिशा ही बदल दी। इस गीत के लिए उन्होंने सत्यनारायण गुरुजी के निर्देशन में पूरे 8 दिन तक कड़ी मेहनत की थी, जिसका नतीजा आज भी दुनिया सुन और देख रही है। लता दीदी ने सिर्फ उन्हें मौके नहीं दिए थे, बल्कि कदम कदम पर उनका मार्गदर्शन भी किया। भालजी पेनानकर के निर्देशन में बनी फिल्म मराठा तितुका मिलवावा के निर्माता खुद लता दीदी थी और उन्होंने आनंद घन के नाम से इसका संगीत भी दिया था। इस फिल्म का गाना हाथ नका लावो माझ्या साडीला बहुत मशहूर हुआ। इस गाने की शूटिंग के दौरान लता दीदी ने जीवन कला को बड़े प्यार से समझाया था कि डांस बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए। उस जमाने में लोग धीरे धीरे नजाकत से डांस करते थे और ध्यान रखना कि सर का पल्लू नीचे ना गिरे। जीवन कला का नृत्य को लेकर एक बहुत ही साफ और कड़क नजरिया रहा है। उनका मानना है कि डांस कोई भी हो, उसमें अपने हाव भाव अश्लील नहीं होने चाहिए। डांस में अगर सौंदर्य है तो वो देखने वालों की आंखों में खुद उतर जाता है। वो हमेशा कहती हैं कि डांस के नाम पर कसरत मत करो, बल्कि उसमें एक मीठापन लाओ ताकि दर्शक उसका आनंद ले सके। अश्लीलता और गलिचपना डांस के सबसे बड़े दुश्मन हैं और कलाकारों को इससे कोसों दूर रहना चाहिए। यही वजह थी कि रेशमाच्छा रेखानिनी लाल काव्या धांग्यानिनी जिथे सागरा धारणे मिलते, अखेरचा हाथ तुला दंडवत, चांदी का बदन सोने की नजर, बड़ा कातिल है मेरा यार और उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे जैसे उनके दर्जनों हिंदी और मराठी गीत आज भी लोगों के जुबान पर ताजा हैं। जहां एक तरफ उनका करियर आसमान छू रहा था, वहीं उनकी निजी जिंदगी में भी कई दिलचस्प मोड़ आए। एक बार उनके लिए वेस्ट इंडीज से राम नाम के एक लड़के का रिश्ता आया था, लेकिन वो अपने माता पिता को छोड़कर इतनी दूर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। फिर उनकी जिंदगी में एक बहुत ही खास इत्तेफाक हुआ। मशहूर चरित्र अभिनेत्री सुलोचना दीदी ने जीवन कला के पिता के सामने अपने दत्तक पुत्र का रिश्ता रखा। उनके दत्तक पुत्र का नाम भी राम ही था, राम केलकर। सुलोचना दीदी ने ही नासिक में जीवन कला और राम की पहले मुलाकात करवाई। राम केलकर कोई आम इंसान नहीं थे, वो उस दौर के एक बेहद मशहूर लेखक थे जिन्होंने आगे चलकर राम लखन, हीरो, खलनायक, विश्वनाथ, कालीचरण और बेईमान जैसे अनगिनत ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी। शादी से पहले राम केलकर ने जीवन कला के सामने एक शर्त रखी थी कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। जीवन कला ने उन्हें हाँ कहा और अपना वो वादा हमेशा निभाया।
राम केलकर का नाम इंडस्ट्री में इतना बड़ा था कि विदेशी निर्माता भी उन्हें काम के लिए बाहर ले जाना चाहते थे, लेकिन राम ने कभी अपनी पत्नी और बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा। साल 1969 में उनकी शादी हुई और उन्होंने अपने 3 बच्चों योगेश, हेमंत और मनीषा की परवरिश के लिए फिल्मों की चमक धमक से दूरी बना ली। आज उनके बेटे हेमंत एक सफल लेखक और निर्देशक हैं और बेटी मनीषा एक जानी मानी अभिनेत्री हैं। अपने करियर में जीवन कला ने जानकी और दृष्टि जगाची आहे निराली जैसी फिल्मों का निर्माण भी किया। उन्होंने हाँ माझा मार्ग एकला, वैशाख वर्णवा और पुत्र व्याहवा ऐसा जैसी फिल्मों के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले। साथ ही उन्हें इसाक मुजावर के रसरंग पुरस्कार से भी नवाजा गया। शादी के बाद वो लाइमलाइट से बिल्कुल दूर हो गई थी। समय के साथ लोग इस नूरानी चेहरे को भूलने लगे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ सालों पहले वो मशहूर टीवी शो डांस दीवाने में नजर आई। पूरे 47 साल बाद जब वो कैमरे के सामने आई तो दर्शक उन्हें देखकर खुशी से झूम उठे और इसके बाद उनकी जिंदगी का एक नया और आधुनिक अध्याय शुरू हुआ। आज जीवन कला 81 साल की उम्र में भी एकदम फिट और ऊर्जा से भरी हुई हैं। उन्होंने अपनी अभिनेत्री बेटी मनीषा के साथ मिलकर इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियो और रील्स बनाने शुरू किए और देखते ही देखते वो इंटरनेट पर छा गई। आज की नई पीढ़ी उनके उस क्यूट और एवरग्रीन अवतार को बेइंतहा प्यार दे रही है। उनके रील्स पर लाखों लाइक्स और कमेंट की बारिश होती है। 81 साल के इस अमर डांसर ने साबित कर दिया कि कला की कोई उम्र नहीं होती। लता दीदी द्वारा दिया गया उनका नाम जीवन कला, यानी जीवन को जीने की कला, उन्होंने सच में अपने जीवन में उतार लिया है। अगर आपको हंसता हुआ नूरानी चेहरा वाले इस महान और चिर युवा अदाकारा की ये अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताएं कि जीवन कला जी का कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है और ऐसे ही शानदार किस्सों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।